और भी राष्ट्रीय जीवन के शासन जो बख्शिश हुई है इस प्रभु की सतगुरु की इसका दिन तो नहीं कहा जा सकता। नीचे नवाना गुण नहीं पड़े आपे कष्ट कीता है तेरी कलियों के विचों जब जान इलाही कीता है। शहर ने शासन कृपा की आप जी के चरण जोड़े शासन का जीवन का हर सुख आप जी के चरण चो मांग रहे हाँ। निर्कर शासनगत जो दास अपने औकात में देख रहा है इस तरह महापुरुषों ने इशारा किया गुरुओं चीशी पढ़ते हैं जेता समुद्र सागर पड़े कहते हो गुण हमारे दया करो कश्मीर उपाओ डुबते पत्थर तारे आप जी के चरण शासन ऐसी जोतली ऐसी अरदास है ये श्वासों तक आप जी का शासन मिल जाए। शासन के जिस तरह आप जी ने बताया बच्ची निमरता का शासन जन्मदिन मनाया जा रहा है। संसार भी शासन बहुत सारे आप जी ने देखे हों पर रास्ता शासन ज्ञान सी महापुरुषों तो शीश लेती जाए। बच्ची भी शासन आप जी के चरणों सेवादार बन के शासन का जीवन व्यतीत करे ऐसी आप जी के चरणों की अरदास है। देना है निरंकार सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाले एक तू ही निरंकार निरंकार है इहो इको जिसदा कोई आकार नहीं। प्यार से कहना सात संगत तकरीबन एक घंटे तो आप संतजन इस निरंकार को परमात्मा की लखता की शासन इसके गुणों की सतगुरु की कृपा की शासन विचार भाव शासन श्रवण कर रहे गुरबाणी का सहारा लेके अवतार बाणी का सहारा लेके होर धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेके ये गल समझाने की कोशिश की है कि इंसान तो 84 लाख जूना कट के इस संसार में आया ये मनुखा शरीर तेनों प्रभु परमात्मा की कृपा सदका मिलिया शासन इसका जो मकसद है वो बड़ा बदमुल्ला है बड़ा कीमती है और ऐसे करके शासनत इंसानी जीवन सब तो उत्तम कहा गया है क्योंकि इसका जो मकसद है वो बड़ा उत्तम है। शासनत 84 लाख जून कट्टन तो बाद ये मनुखा शरीर मिलता है फिर शासनत जो इंसान का जीवन खत्म हो जाता है फिर शासन 84 लाख जून चला जाता है अपने जो किते कर्म हैं उन्होंने प्राप्त करके शासन 84 लाख जून चला जाता है। पर शासनत यह अजिहा ना होवे अते ये मुक्ति नूं धारण कर जाए शासनत निरंकार को परमात्मा को प्राप्त करे मुक्ति नूं धारण कर जाए ये 84 लाख जून विचकार फिर न जाए इस भावना के नाल शासनत ये सत्संग रखे जाते हैं। और शासनत संत महापुरुष पिछले हो चुके गुरु पीर पैगंबरां की धर्म ग्रंथों की
ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਸਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਲ ਕੋ परमात्मा ब्रह्म भगवान, इसका कोई आकार नहीं है पर शासन इस संसार विचकार व्यापक है, हर थां ते व्यापक है। हर शासनत जिहड़ा इस परम पिता परमात्मा नूं ब्रह्म नूं इस निरंकार नूं जान लैंदा है उसका जीवन जो है वो सहज हो जाता है, क्योंकि ये आप सहज है। जो इस नाल जुड़ता है ये सहज हो जाता है। हर सासंगत इहो एक निरंकार को परमात्मा सारत्र सारे संसार विचकार व्यापक है, जिहड़ा इसनूं अपने जीवन इस समय विचकार अपने जीवन के विचकार इसनूं जान लैंदा है, इसनूं बुझ लैंदा है। सास एक बुझारत है। परमात्मा हर थां ते व्यापक है। सास इंसान नूं माया नज़र आउंदी है, इस निरंकार रूप परमात्मा की बनाई हुई सास किरत नज़र आउंदी है, जाना जा सकता है, बुझा जा सकता है। पर सासु महापुरुष कह रहे थे उन्हें, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। सासु कितनी सख्त हिफाज है कि जे तू इस वक्त में जान लवे तो तू पाक हो सकता है, पवित्र हो सकता है, तेरा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं जानेगा तो तू हमेशा ही नापाक रहेगा, अपवित्र रहेगा। सासु एक महापुरुष की शासन टेलीविजन से विचार साधन कर रहा थी। सासू उसने आख्या कि पिता माता पिता बारे आख्या सासंगत माता पिता भी लानत का कारण हैं, सासंगत धन दौलत भी लानत का कारण हैं, जो सासु कुल है वो भी लानत का कारण है, बच्चे भी लानत का कारण हैं। सासू दास बड़ा चतन हो गया कि ये की गल कह रहे हैं, साढ़े तो माता पिता भी हैं, भैन भरा भी हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं, ये सारे लानत का कारण क्यों हो सकते हैं? पर सासू बाकी उन्होंने कहा जे जीवन विचकार निरंकार को परमात्मा नहीं आया तो संसार की ये सारी माया बेकार है। शासन ये सार्थक नहीं करती, इंसान के जीवन में सार्थक नहीं करती। इसी तरह शासन जो साढ़े संबंध हैं कार निरंकार को परमात्मा का ज्ञान नहीं आता है। हर शासनत एक बुझारत है जो सतगुरु की कृपा के नाल ही इंसान समझ सकता है, बिना गुरु तो शासन ये बुझारत समझ नहीं आती है। ब्रह्म का ज्ञान देके ये जीवन मुक्त कर देता है। कृपा करो शासनत, ये जो बुझारत है ये सतगुरु की कृपा तो बिना नहीं बुझी जा सकती। संसार है, शासन परिवार है, ग्रस्त है, दुनिया की सारी माया है, उस विचों शासन सुख पैदा हो रहा है पर आनंद नहीं। आनंद शासन उदों प्राप्त होता है जदों ये आत्मा इस अपने स्रोत परमात्मा विचकार जाती है। शासन जिस तरह मछली है छड़ देते हाँ तो वही सा मछली है कलकारियां मारती है, भटकती नहीं है। उसी तरह शासन ये आत्मा है जो परमात्मा को जान लेती है, परमात्मा को वेख लेती है, परमात्मा में समा जाती है, फिर शासन विगसती है, आनंद करती है, फिर शासन आनंद प्राप्त होता है। और प्रशासन ये होता उदों है जो जीवन विचार सतगुरु आ जाता है, निरंकार काला को परमात्मा तक होता है। कृपा करो शासन ये बुझारत सतगुरु की कृपा के नाल बुझी जाती है। शासन दास देखता है कि शासन बच्चे होंगे हैं क्लास विचकार बुझारत पाते हैं, एक टीचर को समझाते हैं, शासन क्लास विचकार टीचर भी बुझारत पाता है। शासन दास की गल चेते आ रही है कि शासन की बुझारत पाई गई, तीतर तीतर के ऊपर तीतर, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, तीतर के ऊपर पीछे भी तीतर है। शासन सज्जे पासे भी तित्र है, खब्बे पासे भी तित्र है, तो दसो कि तित्र हो। हुण शासन सारे दस रहे हैं, कोई कहता शासन फिर उन्होंने गल समझाई कि सिर्फ 3 तित्र हैं, सिर्फ 3 तित्र हैं कि जैसा जो 3 तित्र खाते खड़े हैं तो शासन आसे पासे वो 3 तित्र ये सारे बुझारत निरंकार होए। शासन कोई कहता है 5 होए, कोई कहता 7 होए, कोई कहता 10 होए, पर शासन जिन्हां दे जीवन विचकार सतगुरु आ गया वो कह की कहेंगे कि एक निरंकार है, एक है
एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है जो अंदर भी है बाहर भी है, जो सज्जे भी है खब्बे भी है, ऊपर भी है थल्ले भी है। पर शासन ये बुझारत सतगुरु ने बुझ के सानू दसी है कि शासन सर्वत्र हर थां ते व्यापक है। शासनत जिन्हां दे जीवन विचकार एक आ जाता है, एक ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, एक निरंकार आ जाता है जिसका कोई आकार नहीं है। शासन इत्थे सतगुरु बाबा ने गल कही है कि शासन एक परमात्मा है, इसका कोई आकार नहीं है, तो रेखा तो न्यारा है, इस तो ऊपर है। इस शासनत प्रशासन है निराकार, प्रशासन सारे आकार इस निराकार विचों पैदा होए हैं। जितनी संसार की माया है इस विचों पैदा हुई है। शासन इस कर विकस रही है और इस ही समा जाएगी। शासन इस ही समा रही है। एक ऐसा निरंकार है, ऐसा परमात्मा है। कृपा करो शासन सतगुरु ने गल समझाई है। और शासन सतगुरु कहते किसनू हैं, ये गल बड़ी समझण वाली है। इंसान को भुलेखा पै गया, गुरु हो नहीं सकता, पैगंबर हो नहीं सकता, संत हो नहीं सकता। शासन ये तो सब देहधारी हैं। शासन कृपा करो शासन जितने भी गुरु पीर पैगंबर संत अज तक संसार में आए हैं वो शासन देह का सहारा लैके ही संसार में आए हैं। शासक जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए हैं वो देह का सहारा लैके ही संसार में आए हैं। शासक सज्जन जो कहने लगे असी देहधारी गुरुओं को नहीं मानते। मैं क्या पर मैं बेशक तुम नहीं मानते पर थोड़ा एक गल मननी पेगी। कहते की गल, मैं थोड़ा ये गल मननी पेगी भी जितने भी गुरु होए हैं वो देह विच ही होए। कहता ये गल असीं मानते हैं। कृपा करो शासन इंसान के मन विचकार ये भुलेखा बिठा दिता गया कि शासन गुरु हो नहीं सकता, पैगंबर हो नहीं सकता, संत हो नहीं सकता। और शासन इस तो इनकारी हो गया इंसान। पर शासन जिन्हां दे जीवन विचकार पूर्ण सतगुरु आ जाता है, पूर्ण सतगुरु आ जाता है। वो समझाता है कि सत गुरु कौन होंदा है, सतगुरु कौन होंदा है, संत कौन होंदा है, महापुरुष कौन होंदा है, भगत कौन होंदा है। वो शासन गुरु इस बुझारत को बुझा दिंदा है। कृपा करो शासनत ऐसी साडे ते सतगुरु ने कृपा की है जी जिस निरंकार वो परमात्मा को जानते हैं, जिन्हों के जीवन विचकार सतगुरु की कृपा के नाल निरंकार आया है, परमात्मा आया है। वो शासन हमेशा ही इस निरंकार को परमात्मा की आराधना करते हैं, इसका सिमरन करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, इसनूं अपनी यादां विच बिठा के रखते हैं। शासन जिथे भी बैठते हैं शासनत उठते बैठते खाते पीते सौंदे जागते हर कर्म करते हुए दुख विचकार सुख विचकार एक निरंकार को परमात्मा को याद करते हैं, अपने ध्यान में बिठाते हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि शासन सतगुरु ने निरंकार विखा दिता। शासन जदों तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा का ज्ञान नहीं होंदा, उदों तक शासन ये साडे हिरदे विच नहीं बैठ सकता, साडे दिल विच नहीं बैठ सकता, साडे दिमाग विच नहीं बैठ सकता, साडी सुरत विच नहीं बैठ सकता। पर जदों शासन असीं वेखदे हां बच्ची शासन शादी करनी हुंदी है, असीं बच्चे ते बच्ची नूं इकट्ठा बिठा दिंदे हां। फिर शासन उन्होंने कहते हैं भी तू आ लड़का है ये लड़की है, इस नाल सारे संबंध बनने चाह रहे हैं। माता पिता सारी गल समझाते हैं, विचोला समझा दिंदा है। फिर शासक वही बच्चा होंदा है और शासक वही बच्चा है दिमाग में बैठ जाता है, वही बच्ची है दिमाग में बैठ जाती है कि ये शासक इस तो मेरे जीवन साथी बनना है, ये बन रहा है। कृपा करो शासक जदों सतगुरु की कृपा हो जाती है ये एक निरंकार को परमात्मा का एहसास हो जाता है। फिर शासक इसको पता लगता है कि शासक फिर ये हर थां ते हर हालात विचकार निरंकार को परमात्मा सिमरन कर सकता है, ध्यान कर सकता है। क्योंकि शासक इसनूं ध्यान करने वास्ते इसका सिमरन करने वास्ते विशेष समय की लोड़ नहीं है, विशेष थां की लोड़ नहीं है। इसनूं शासक सतवें समान से जाने की लोड़ नहीं है, इनू जंगलों च जाने की लोड़ नहीं है, बियाबाना च जाने की लोड़ नहीं है। पहाड़ां वेद किताबां मिलके सिर्फ इन्हीं नहीं गा सके। शासक ये निरंकार अकाल परमात्मा सानूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कर दिता। परमात्मा एक है, एक निरंकार, एक अकाल परमात्मा है। अर्थात शासन क्या है? एक अवकार, सतनाम, इसका नाम सतनाम।